हरियाणा की शुगर मिलों को मुनाफे में लाने के लिए प्रदेश सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है, जिसके तहत शुगर मिलों में चरणबद्ध तरीके से एथेनॉल की प्रोडक्शन की जाएगी। पहले मिल शाहबाद में शुरू होगी। हमारे साथ इस समय सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल हैं। उनसे जानेंगे कि इस दफ़े गन्ने की पिराई को लेकर और गन्ना उत्पादन किस तरह क्या स्थिति है और एथेनॉल की जो मिल्स लगने वाली हैं वो कब तक लगेंगी, इससे कितना बड़ा लाभ होगा। इनसे इसके साथ साथ प्रदेश सरकार के, गठबंधन सरकार के 2 साल पूरे होने पर भी इनसे बात करेंगे और अन्य राजनीतिक मामलों पर भी इनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। सर ये बताएं कि आप लोग जो एथेनॉल प्रोडक्शन की बात करते हैं, क्योंकि शुगर मिलें लगातार एक घाटे का कारण रही हैं और ये एक लंबे समय से ऐसा ही है, एथेनॉल कितना बड़ा जो है एक वो बन के आएगा सामने? देखो, जिस तरह से शुगर मिल्स में सिर्फ चीनी बनती है तो उससे मतलब घाटा पूरा नहीं हो सकता और जो खर्चे हैं वो पूरे नहीं हो सकते। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके मार्गदर्शन में उन्होंने कहा कि भाई इसको और कुछ भी शुरू करें और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर गुड़ भी बनाया हमने और 3 मिलों में, कैथल, महम और पलवल के अंदर। इसी तरह शाहबाद के अंदर इथेनॉल प्लांट लग रहा है और उसका उद्घाटन नवंबर के लास्ट वीक तक हम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा करवाएंगे। और दूसरी हमारी शुगर मिल्स हैं उनके अंदर भी हम, जैसे पानीपत है, करनाल है और जो रोहतक है, इनमें भी आगे अगली जो हमारा क्रशिंग सीजन आएगा उसमें इथेनॉल प्लांट के लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं ताकि इथेनॉल प्लांट लगाए जाएं। और जो हमारा शाहबाद का जो इथेनॉल प्लांट है वो 60 KLPD का है। इसकी भी क्षमता हम बढ़ाएंगे क्योंकि 90 KLPD तक अगर होता है तो उसकी वायबिलिटी अच्छी रहती है। तो हम आगे भी जितने भी हमारे इथेनॉल प्लांट लगेंगे वो 90 KLPD का ही लगाएंगे। उसके अंदर चाहे मान लो हमें रोहतक है तो उसमें 2 मिल और जोड़नी पड़े, जींद में और जोड़नी पड़े, तो इस तरह से हम उनका करेंगे। और इससे हमें मतलब जो इसका रेट है वो 40-45 के आसपास रहता है, तो उससे हमें फ़ायदा होगा। क्योंकि चीनी तो 32 रुपये, अब की बार अच्छी बात है कि अब की बार 36-38 तक भी रेट चीनी का रहा है, लेकिन 32 से पहले कभी फालतू नहीं हुआ। लेकिन इस साल 36 और 38 के बीच में भी चीनी की सेल हो रही है, तो ये अच्छी बात है। इससे भी मिलों को मुनाफा होगा और इससे किसानों की जो गन्ने की पेमेंट है उसको देने में उनको फ़ायदा मिलेगा। डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये जो शाहबाद की आपने एथेनॉल जो प्लांट है, आपने कहा कि नवंबर के लास्ट वीक तक शुरू होगा, इसमें प्रोडक्शन कब तक शुरू हो जाएगी? और दूसरा इसी के साथ जुड़ा सवाल ये है कि आप लोग जितना एथेनॉल प्रोड्यूस करेंगे उसकी खपत का क्या माध्यम होगा? केंद्र सरकार की क्या पॉलिसी है इसके लिए? नवंबर में इसका उद्घाटन होने के बाद दिसंबर में इसमें प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। और जहाँ तक इसकी खपत का सवाल है तो केंद्र सरकार ने भी ये कहा है कि पेट्रोल के अंदर 20% तक इसकी इथेनॉल की मिक्सिंग करके हम सेल कर सकते हैं, तो ये उसमें ही कंज्यूम किया जाएगा। तो ये जो शाहबाद में जो आपने बताया कि 60 KLPD यानी कि किलो लीटर पर डे की वहाँ पर कैपेसिटी है, तो ये किस एरिया के गन्ना को जो है कैटर करेगा? शाहबाद के आसपास जितना भी एरिया है उसी के एरिया को शाहबाद मिल में गन्ना आता है उसी को कैटर करता है। हर मिल का एरिया डिफाइंड किया हुआ है कि भाई इस मिल के अंदर इस एरिया का गन्ना आएगा। मेरा सवाल ये था कि क्या पर्याप्त है इस एरिया का गन्ना जितना आप एथेनॉल प्रोड्यूस करना चाहते हैं उसके लिए, या किसी दूसरे क्षेत्र का भी जरूरत पड़ने पर गन्ना मंगवाया जा सकता है? नहीं, ये पर्याप्त है। जो इसी हिसाब से कैलकुलेशन करके ही इसकी डिज़ाइन किया जाता है कि इस एरिया से ही इतना इथेनॉल प्रोडक्ट हो जाए। डॉक्टर साहब इस साल गन्ने की प्रोड्यूस क्या केन जो प्रोडक्शन है किस स्थिति में है? क्या पिछले साल की तुलना में जो है ज़्यादा गन्ना हुआ है? हाँ, पिछली जो हमारा जो गन्ना जो केन एरिया था वो था लगभग 85,435 हेक्टेयर और अब की बार ये 90,026 हेक्टेयर की जो एरिया में गन्ना उत्पादन होगा। और पिछली बार 609 लाख क्विंटल गन्ना उत्पाद हुआ था और अब की बार 706 लाख क्विंटल गन्ना प्रोड्यूस किया जाएगा और ये लगभग पिछले साल से 15% राइज है। तो जो गन्ना पिछली बार से ज़्यादा है, इससे किसानों में मतलब एक ये है कि कैश प्रोडक्ट ना, ये वो है क्रॉप है, तो इसको ज़्यादा उगाते हैं, किससे ज़्यादा किसानों को ज़्यादा लाभ होता है।
मतलब इस दफे दोहरा फायदा हो रहा है, एक तो गन्ना ज़्यादा पैदा हुआ है और चीनी के रेट भी ज़्यादा मिल रहे हैं। हाँ ये भी है ना कि चीनी का रेट भी पिछली बार से तो अच्छा मिल रहा है, 32 से 36 और 38 के बीच में चल रहा है। तो इससे भी मिल्स को फ़ायदा होगा किसानों की पेमेंट करने में। गन्ने की पेमेंट को लेकर हर साल स्थिति भिन्न रहती है। किसानों की, गन्ना उत्पादकों की ये बात रहती है कि उनकी शुगर मिलों पर बकाये बड़े हैं। इस साल की क्या स्थिति है? देखो पिछली साल 20-21 के अंदर जो गन्ने की पेमेंट थी वो काफ़ी समय पे हमने की है और कहीं भी किसी तरह का विरोध नहीं हुआ कि हमारी पेमेंट टाइम पे नहीं हुई। और पिछली बार जब आप लोगों ने मेरे से पूछा था तो हमने कहा था कि भाई 10 जुलाई तक इसकी पेमेंट हो जाएगी, और वो 10 जुलाई से पहले ही हमने सबकी पेमेंट कर दी थी। और उसके लिए किसानों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार भी व्यक्त किया था कि भाई मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि समय पर हमारी पेमेंट हुई है। और आज किसी भी हमारी कोऑपरेटिव शुगर मिल्स की पेमेंट बाकी नहीं है। और आगे भी हम ये पूरा प्रयास करेंगे कि किसानों को उनका समय पर गन्ने की पेमेंट मिले। इसके लिए सरकार अनसिक्योर्ड लोन देती है, ग्रांट देती है, ताकि किसानों को उनकी गन्ने की पेमेंट हो। तो किसानों को हम किसी प्रकार की कोई दिक्कत पेमेंट में नहीं आने देंगे। डॉक्टर साहब ये बताएं कि क्योंकि सारी चीज़ें क्योंकि किसानों से जुड़ी हैं, और ये गन्ने की पेराई जो है कब से शुरू पूरी तरह से हो जाएगी राज्य में, जिससे सप्लाई और फिर जो चीनी का उत्पादन है वो समुचित रूप से हो? अभी 26 अक्टूबर को तो हमने पलवल की शुगर मिल का शुभारंभ कर दिया है। और इसी सिलसिले में हम जो नवंबर का सेकंड वीक है उसमें सभी शुगर मिल्स को स्टार्ट कर देंगे। बीच में दिवाली आने की वजह से थोड़ा डिले हो गया, अदरवाइज तो हम पहले हफ्ते में सारी शुगर मिल्स स्टार्ट कर देते। तो धीरे धीरे कोई 8 को हैं, कोई 9 को हैं, कोई 12 को, इस तरह सारी शुगर मिल्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब एक आपके कोऑपरेटिव विभाग में जो पैक्स संस्थाएं हैं उनको कंप्यूटरीकृत करने का जो आपका ऐलान था, अभी वो किस स्टेज में है, क्या हो चुका है? जो कंप्यूटराइज करनी हमने सारी पैक्स, उसका एक कंसल्टेंट का एक टेंडर हुआ था, वो हो चुका है। और हमें इसके टेंडर निकालने हैं और वो प्रक्रिया भी चल रही है। जल्दी ही उसमें टेंडर निकालने के बाद और लोगों को उसका जो भी टेंडर जिसको मिलेगा उसके बाद इसमें सारी पैक्स को हम कंप्यूटराइज करेंगे। डॉक्टर साहब इससे हटके अब एक मेरा सवाल है, गठबंधन की सरकार जिसमें आप कैबिनेट मंत्री हैं, 2 साल अपने पूरे कर लिए हैं, इन 2 सालों को लेकर क्या बड़ी उपलब्धि आप मानते हैं और कौन सी बड़ी चुनौती इन 2 सालों में आपको लगता है कि सरकार के सामने आई? देखो जिस तरह से इन 2 सालों के अंदर एक कोविड जैसी एक महामारी आई है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है सरकार के लिए, सभी देश के लिए, विदेश सभी पूरे देश के अंदर और संसार के अंदर ये बीमारी आई है। और ये जो समस्या है ये सभी लोगों को फेस करनी पड़ रही। और इसकी वजह से देखो बेरोज़गारी, महंगाई, ये सब चीज़ें आई हैं और लोगों के धंधे भी ठप हुए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने जिस तरह से इस बीमारी के अंदर लोगों की जो हेल्प की है, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो दवाई की हो, चाहे वो ऑक्सीजन की हो, ये सब चीज़ें हमारी सरकार ने जिस चैलेंज के साथ इसका सामना किया है वो काबिल तारीफ़ है। और आज देश के अंदर 100 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन हमारे देश के अंदर लग गई हैं। ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी की ही देन है कि उन्होंने अपने देश के अंदर वैक्सीन बनाई। नहीं तो आपको पता है वैक्सीन तो विदेशों से आती थी, लेकिन देश के अंदर वैक्सीन बनाई और इतनी जल्दी वैक्सीनेशन जो की है वो माननीय प्रधानमंत्री जी की मोटिवेशन लगा लो, माननीय मुख्यमंत्री जी के भी प्रयास हैं। हरियाणा के अंदर भी हमारे काफ़ी अच्छी वैक्सीनेशन चल रही है, लगभग 2 करोड़ से ऊपर तो हमारा फर्स्ट डोज लग गई और सेकंड डोज भी 1 करोड़ के आसपास लग गई है। तो ये एक अच्छा मतलब चैलेंज जो सरकार ने फेस किया है और उसको मुकाबला किया है और उसकी लोगों को जिस तरह से मदद की। किसान आंदोलन भी किसी तरह से चैलेंज रहा? देखो किसान आंदोलन भी एक तरह से चैलेंज तो है ही, क्योंकि किसान जो संगठन है उन्होंने जो जगह जगह रोड जाम कर रखे हैं, आपके जो हमारे बॉर्डर से उनको सील कर रखा है, तो उसकी वजह से आम जनता को भी काफ़ी परेशानी हुई है। और इससे भी हमारा जो विकास की जो कुछ कोविड की वजह से और कुछ इस आंदोलन की वजह से हमारा जो विकास है वो भी रुका है।
ये बताएं कि एलनाबाद चुनाव का, क्योंकि अब प्रचार भी थम गया है और वोटिंग की पूर्व संध्या पर हम बात कर रहे हैं, आपका इसको लेकर क्या दावा है? देखो, जिस तरह से मैं भी चुनाव में गया था और मैं भी कई गांवों में जाके आया, तो जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में जो विश्वास है कि भाई विकास की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार हमारी रही है पिछले 7 साल से, उसमें काफ़ी विकास हुआ है। और जो नौकरियों का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बिना भेदभाव के और योग्यता के आधार पर जो नौकरियां दी हैं, इसका भी लोगों में काफ़ी अच्छा मैसेज है। और एक बिना बेला के बाद वही सारे पूरे हरियाणा में एक जैसा समान विकास माननीय मुख्यमंत्री जी ने करवाया है। इन चीज़ों का इम्पैक्ट डेफिनेटली जनता के अंदर है। और 3 साल हमारी सरकार के इस योजना के बचे हुए हैं, तो जनता में ये है कि भाई पहले तो ये होता था कि पता नहीं किसकी सरकार आएगी, लेकिन अब तो सरकार बनी हुई है, तो सरकार में हिस्सादारी डालने का अब उनको मौका है, विकास में हिस्सादारी डालने का मौका है। तो मुझे विश्वास है कि हमारा जो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का उम्मीदवार गोविंद कांडा हैं, वो निश्चित तौर पर ये सीट निकालेंगे और भारतीय जनता पार्टी वहाँ कमल खिलाएगी। शुक्रिया। तो ये हैं डॉक्टर बनवारी लाल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि एथेनॉल का जो प्रोडक्शन है वो शुगर मिलों के घाटे को दूर करेगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो गठबंधन सरकार के 2 साल हैं जहां उपलब्धियां हुई हैं, वहीं कोविड और किसान आंदोलन एक बहुत बड़ी चुनौतियों के रूप में सरकार के सामने आए। और इसके साथ उन्होंने ये भी दावा किया मतदान की पूर्व संध्या पर कि भाजपा एलनाबाद का चुनाव जीतेगी। एएनबी न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।